4 बजे की 40 बिग ब्रेकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। पहली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई। उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर के समापन समारोह में बोले राहुल गांधी। कहा कांग्रेस में हर कोई अपनी बात रख सकता है, बीजेपी में किसी की बात नहीं सुनी जाती। आज न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है और संस्थाओं को ढहाया जा रहा है। इन सबके बीच जनता को कांग्रेस से बहुत उम्मीद है। जनता से टूटा नाता फिर से जोड़ना होगा। तो कर लेंगे दूसरी बिग ब्रेकिंग का। चिंतन शिविर से ही जुड़ी हुई दूसरी बिग ब्रेकिंग। राहुल गांधी पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहे, मौजूदा सरकार ने अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई। नोटबंदी, जीएसटी से बेरोजगारी बढ़ी है और इस सरकार ने युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। मौजूदा दौर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस की लड़ाई खतरे वाली विचारधारा से है। हिंसा, नफरत के खिलाफ हमारी लड़ाई आगे भी है। आगे बढ़ेंगे। चिंतन शिविर के दौरान मिशन 2022 के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। चुनावों को लेकर पार्टी अगले महीने 4 जोनों में बैठकें करने वाली है और कहा जा रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी 4 जोन में 4 बड़ी बैठकें कर सकती है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन बैठकों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। 4 बजे की चौथी बिग ब्रेकिंग। ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी हुई दूसरे दिन का सर्वे आज पूरा हुआ। दूसरे दिन सर्वे का काम 12 बजे तक होना था, लेकिन सर्वे निर्धारित समय से ज्यादा वक्त तक चला। बताया जा रहा है कि सर्वे पूरा होने के बाद कागजी कार्रवाई के कारण सर्वे टीम को बाहर आने में वक्त लगा। कड़ी सुरक्षा के बीच आज तहखाने के 2 बंद कमरों का ताला खोला गया और कमरों की वीडियोग्राफी की गई। कल भी सर्वे का काम होना है। 4 बजे की 5वीं बिग ब्रेकिंग। आज दूसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबदों और दीवारों का सर्वे हुआ और इस दौरान मस्जिद के गुंबद और पश्चिमी छोर की वीडियोग्राफी हुई। अंदर तहखाने के बाद मस्जिद के ऊपरी ढांचे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। सर्वे के दौरान तहखाने में खंभों, दरवाजों और दीवारों का माप लिया गया और सर्वे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रही। 4 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग। राणा दंपति और सीएम उद्धव के बीच सियासी घमासान लगातार जारी है। राणा दंपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव सरकार पर निशाना साधा। नवनीत राणा ने कहा, महाराष्ट्र के लाचार सीएम है उद्धव ठाकरे। वो उद्धव किसी विधायक से नहीं मिलते। उद्धव सरकार में औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा, लेकिन बाला साहेब होते तो औरंगजेब की कब्र पर फूल कभी न चढ़ता। 4 बजे की 7वीं बिग ब्रेकिंग भी महाराष्ट्र से। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला किया। फडणवीस ने कहा कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को बताना चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन करके तुमने महाराष्ट्र और देश के देशभक्त मुसलमानों का अपमान किया है। औरंगजेब इस देश में हिंदुओं का तो नहीं, लेकिन मुसलमानों का भी नेता नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश पर औरंगजेब ने आक्रमण किया। 4 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे त्रिपुरा से खबर, जहां नए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शपथ ले ली। राज्यपाल ने राजभवन में सीएम पद की शपथ उन्हें दिलाई। माणिक साहा ने त्रिपुरा के 11वें सीएम के तौर पर शपथ ली। माणिक साहा पेशे से डेंटिस्ट हैं और उनकी छवि बेहद साफ मानी जाती है। 6 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2016 में कांग्रेस का दामन छोड़कर माणिक ने बीजेपी ज्वाइन की थी और 2020 में पार्टी प्रमुख बनाया गया था उन्हें। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। गुजरात से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। आज से बीजेपी ने 2 दिन का चिंतन शिविर शुरू कर दिया। 2 दिवसीय चिंतन शिविर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हो रही है और शिविर में भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रूपाला मौजूद रहे। बैठक में सरकार और संगठन के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। 4 बजे की 10वीं बिग ब्रेकिंग। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में आपका हिंदुत्व कार्ड देखने को मिल रहा है। मंदिरों में पूजा के साथ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है। 182 विधानसभा क्षेत्रों में से गुजरेगी आपकी ये यात्रा और 6 अलग अलग जगहों से यात्रा की शुरुआत होगी। सोमनाथ, सिद्धपुर, दांडी, द्वारका, अबडासा, कच्छ और उमरगांव से आप यात्रा की शुरुआत करेगी। नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी, मशाल यात्रा के जरिए कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करेंगे। 4 बजे की 11वीं बिग ब्रेकिंग केरल से, जहां के दौरे पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस दौरान केजरीवाल केरल में स्थानीय राजनीतिक दल 2020 के साथ गठबंधन का आधिकारिक तौर पर ऐलान करेंगे। अरविंद केजरीवाल 2020 पार्टी के स्थापना दिवस पर शाम करीब 7 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 4 बजे की 12वीं बिग ब्रेकिंग। यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने गीडा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 144 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनता को संबोधित भी किया और सीएम योगी ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने वाले 6 निवेशकों को प्रमाण पत्र भी दिया। 4 बजे की 13वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी एक दिन की यात्रा पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचेंगे, जहां वो दुनिया को विश्व शांति का संदेश देंगे। यात्रा पर जाने से पहले पीएम ने कहा, नेपाल के साथ हमारे संबंध अद्वितीय हैं। लुम्बिनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को बौद्ध विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की जाएगी। ये उपाधि पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे।
4 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग। शरद पवार को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले मराठी अभिनेत्री केतकी चिटले को लेकर डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी पूरे महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। साथ ही ये भी कहा कि संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया है, लेकिन लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि वो जो बोल रहे हैं उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। 4 बजे की 15वीं बिग ब्रेकिंग। टीवी अभिनेत्री केतकी चिटले और फार्मेसी के एक छात्र निखिल भामरे को कल महाराष्ट्र में गिरफ्तार कर लिया गया था। केतकी चिटले का आरोप है कि उन्होंने निखिल भामरे के पोस्ट को फेसबुक पेज पर साझा किया था। पवार को लेकर निखिल भामरे ने ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में नासिक में गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 बजे की 16वीं बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र से ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की रैली में संबोधन को लेकर गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। इस मामले पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा, यह भी कहा कि बता दें कि कल उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा था कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। 4 बजे की 17वीं बड़ी खबर। कल शिवसेना की रैली से उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला था। कहा, लगे रहो मुन्ना भाई। वैसे भी यहां कई मुन्ना भाई घूम रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने राज पर तंज कसते हुए कहा कि एक शॉल ओढ़ा शख्स खुद को बाला साहेब ठाकरे समझ रहा है। 4 बजे की 18वीं बिग ब्रेकिंग। कैरिबियाई देश के दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद आज से जमाइका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस के एक सप्ताह के दौरे पर राष्ट्रपति जाएंगे। किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष का 2 कैरिबियाई देशों की यह पहली यात्रा है और राष्ट्रपति दोनों देशों के नवोदित क्रिकेटर्स को क्रिकेट किट भेंट करेंगे। राष्ट्रपति अपने समकक्ष जमाइका के गवर्नर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। 4 बजे की 19वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पदभार संभाल लिया है। भारत के 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर उन्होंने शपथ ली। इससे पहले सीईसी रहे सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हुआ। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। 4 बजे की 20वीं बड़ी खबर। देश भर में आम जनता पर महंगाई की फिर से मार पड़ी है। आईजीएल ने देश भर में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। गैस कंपनी की तरफ से 2 रुपए प्रति किलो के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में अब सीएनजी 73 रुपए 61 पैसे प्रति किलोग्राम पर मिलेगी। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम 76 रुपए 17 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है और गुरुग्राम में 81 रुपए 94 पैसे प्रति किलोग्राम, जबकि रेवाड़ी में 84 रुपए 7 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीएनजी मिलेगी। 4 बजे की 21वीं बिग ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर से जहां शोपियां में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक घायल हुआ है और घायल को इलाज के लिए श्रीनगर के SHMS अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गश्त कर रहे जवानों पर आतंकियों ने अचानक से फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों पर फायरिंग की। 4 बजे की 22वीं बिग ब्रेकिंग के लिए रुक करेंगे। पंजाब का पठानकोट में बॉर्डर पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन पाकिस्तान से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था। पाकिस्तानी ड्रोन को आज सुबह 4 बजे के करीब बॉर्डर इलाके में देखा गया। ड्रोन को देखते ही बीएसएफ ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौट गया। आगे बढ़ेंगे। 4 बजे की 23वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है। झारखंड से लातेहार में एक बार फिर से माओवादियों का तांडव देखने को मिला है। नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन काम में लगे 8 वाहनों में आग लगा दी और कंस्ट्रक्शन कार्य में लगे लोगों के साथ मारपीट की। घटना के बाद से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। नक्सलियों ने पर्चा फेंककर इस घटना की जिम्मेदारी ली है। 4 बजे की 24वीं बड़ी खबर कर्नाटक से। बेंगलुरु में बुद्ध पूर्णिमा के दिन नहीं बिकेगा मांस। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बेंगलुरु में मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। धार्मिक मौके को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु महानगर पालिका ने प्रतिबंध लागू किया। इसके पहले रामनवमी के अवसर पर भी मीट की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। 25वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है। 4 बजे की राजस्थान से। मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने जयपुर में उसके मकान पर नोटिस चस्पा किया और रोहित जोशी को जांच में सहयोग करने के लिए 18 मई को पेश होने को कहा गया है। रेप केस में रोहित को गिरफ्तार करने जयपुर पहुंची थी दिल्ली पुलिस और मंत्री के घर जब पुलिस की टीम पहुंची तो रोहित जोशी के साथ उसके पिता भी घर पर मौजूद नहीं थे। 4 बजे की अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां तिरुनेलवेली में 300 फीट गहरे खदान में गिरे लोगों का रेस्क्यू जारी है। 2 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। 4 लोग अभी भी यहां फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। एक खदान के विशाल पत्थर के गिरने से 6 लोग इसमें फंस गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान शुरू किया। 4 बजे की 27वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मुंडका अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी मिल गई है। बिल्डिंग का मालिक मनीष लाखड़ा गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंडका इलाके में एक कमर्शियल इमारत में कल
परसों शाम में आग लगी थी और 27 लोगों की इसमें मौत हो गई। पुलिस एफआईआर के मुताबिक इमारत की दूसरी मंजिल पर चल रही थी मीटिंग और बड़ी संख्या में इसमें शिरकत कर रहे थे लोग, तभी भीषण आग लग गई थी। 4 बजे की 28वीं बिग ब्रेकिंग। मुंडका में इमारत में लगी आग पर एनडीआरएफ का बयान सामने आया है। सर्च ऑपरेशन का काम पूरा हुआ। परसों रात से ही अब तक तकरीबन 14 बॉडी पार्ट्स मिले हैं और एनडीआरएफ के मुताबिक बिल्डिंग का सर्च ऑपरेशन बेहद मुश्किल भरा रहा। अंदर हीट ज्यादा होने की वजह से काम करने में काफी दिक्कतें आ रही थी और एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर के मुताबिक पूरी बिल्डिंग के सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ पैसे मिले हैं जिसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। 4 बजे की 29वीं बिग ब्रेकिंग। कटरा में माता वैष्णो देवी के भवन के सामने वाली पहाड़ी पर भीषण आग लगी है। देखते ही देखते पूरी पहाड़ी पर यह आग फैल गई। वन विभाग और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है। 30वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मुंबई गोवा हाईवे पर राज्य परिवहन की बस में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस सवार सभी 52 यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। 4 बजे की 31वीं बड़ी खबर। पालघर में सामूहिक शादी समारोह के दौरान आई तेज आंधी, तेज हवा के चलते मंडप गिर गया और हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया गया है। पालघर के ऐना नाम के इलाके में 125 जोड़ों की सामूहिक शादी का कार्यक्रम चल रहा था और तभी यह हादसा हुआ। 4 बजे की 32वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। दिल्ली के नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और किसी के भी हताहत होने की फिलहाल जानकारी नहीं है। 4 बजे की 33वीं बड़ी खबर। दिल्ली में हीट वेव से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज तापमान 47 डिग्री के पार जा सकता है और यूपी में भी भीषण गर्मी और लू का सितम लगातार जारी है। 18 मई तक यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश और तूफान की संभावना है। राजस्थान में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है और मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। 4 बजे की 34वीं बिग ब्रेकिंग। कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 2487 नए मरीज आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और एक्टिव मरीज 17,692 हुए, जबकि एक दिन में 2800 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 1% से कम है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 673 नए मामले आए, 4 लोगों की मौत हुई और पॉजिटिविटी रेट 2.77% पर पहुंचा। 4 बजे की 35वीं बड़ी खबर। ताजमहल पर पर्यटकों के लिए शुरू हुए 2 टिकट काउंटर्स। ओवर रेटिंग की शिकायत के बाद टिकट काउंटर्स खोले गए हैं। टिकट बुकिंग के नाम पर अब ठगी नहीं हो पाएगी और कोरोना महामारी के कारण टिकट विंडोज पहले लंबे समय तक के लिए बंद कर दिए गए थे और फिर ऑनलाइन टिकट की सुविधा शुरू की गई थी। 4 बजे की 36वीं बिग ब्रेकिंग। सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन में लगभग 5000 के करीब प्रतिभागी शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने खुद भी मैराथन में भाग लिया। मैराथन के दौरान खेलो इंडिया की थीम सॉन्ग भी मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया और सीएम ने कहा कि खेल अच्छी प्रतिस्पर्धा और संगठन शक्ति सिखाते हैं। 4 बजे की 37वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां दतिया में दूल्हे ने अपनी शादी के दिन फायरिंग की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और दतिया पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कह रही है। 38वीं बड़ी खबर 4 बजे की। बदायूं में शादी समारोह में दूल्हे के भाई ने फायरिंग की और गोली लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। मामला दर्ज कर फायरिंग करने वाले युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और एसएसपी ने कहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। 4 बजे की 39वीं बिग ब्रेकिंग। रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। कई बस्तियां जलकर खाक हो गई हैं और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आसपास के इलाके को खाली कराया गया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। 4 बजे की 40वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत ने इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने पहली बार फाइनल खिताब जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। टीम इंडिया ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से क्लीन स्वीप किया और थॉमस कप जीतने पर पीएम मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी। खेल मंत्रालय ने 1 करोड़ के इनाम का ऐलान भी कर दिया है।